Hi, welcome back. Today we'll talk about reduction of carboxylic acid. When you reduce the carboxylic acid, this functional group can be reduced into either directly to alkane or to the alcohol, depending on the type of reducing agent being used. तो reducing agent के types बाद में discuss करेंगे. पहले हम समझ लेते हैं कि क्या conditions possible है. हमारे पास है carboxylic group RC double bond OH. ओके okay? और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है इसको हम दो तरह से रिड्यूस कर सकते हैं. एक कंडीशन ऐसी होगी जब यहां से सिर्फ ये वाला ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगा. ठीक है. और अगर सिर्फ ये ऑक्सीजन सेपरेट हुआ उसकी जगह हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे. दो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे कार्बन से और दो हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ. तो हमें क्या मिलेगा? CH2OH मतलब प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है. दूसरा एक कंडीशन हो सकता है रिडक्शन का जिसमें all sigma and pi bond between oxygen and carbon will break. और जहां से जितने बॉन्ड ब्रेक हुए उतने हाइड्रोजन अटैच कर दो. ठीक है. ये दूसरा कंडीशन हो सकता है रिडक्शन का. तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन आएंगे, सेकंड ऑक्सीजन के साथ एक ही हाइड्रोजन आएगा क्योंकि वहां एक ही बॉन्ड ब्रेक हुआ है. और कार्बन को टोटल तीन बॉन्ड का लॉस हुआ है. देख रहे हो ना? कार्बन को टोटल कितने बॉन्ड का लॉस हुआ है? एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड. एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड. तो तीन बॉन्ड का लॉस हुआ. तो तीन, तो टोटल हो गए 6 हाइड्रोजन. और प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास CH3 and let's say here the group R is present. RCH3 मतलब हाइड्रोकार्बन बन गया. और यहाँ दो हाइड्रोजन अटैच हुए तो वाटर, यहाँ एक हाइड्रोजन अटैच हुआ तो भी वाटर मतलब 2H2. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के दो तरह के रिडक्शंस पॉसिबल है. ये रिडक्शन अचीव होता है बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बाय B2H6 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. ठीक है. और अगर आपको डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है देन यू हैव टू यूज रेड फॉस्फोरस 6Hi and 423 Kelvin temperature. Okay, heat. So carboxylic acid can be reduced into alcohol by lithium aluminum hydride or by diborane B2H6 and 1 degree alcohol will be formed. Okay, and B2H6 को आप कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो रिडक्शन में यूज कर सकते हो, लेकिन हैलोजन के लिए, नाइट्रो कंपाउंड के लिए और एस्टर के लिए यूज नहीं कर सकते. जबकि फॉर दीज कंपाउंड्स can be reduced by lithium aluminium hydride. मतलब हैलोजन हो या फिर नाइट्रो कंपाउंड्स हो, सॉरी नॉट हैलोजेंस, नाइट्रो कंपाउंड्स और एस्टर को रिड्यूस करने के लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन डायबोरेन को नाइट्रो कंपाउंड, एस्टर और हैलोजन डेरिवेटिव्स के लिए यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट वन इज अगर हम रेड फॉस्फोरस और HI यूज करते हैं तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू एल्केन. ठीक है. तो सिंपल आइडिया. एक दो एग्जांपल देख लेते हैं. तो लेट्स से रिडक्शन बाय red phosphorus and hydroiodic acid and heat. Okay. So I'm using CH3 CH on COOH. कॉमन नेम क्या होगा इसका? चार कार्बन है टोटल, 1 2 3 4. तो ब्यूटाइल. सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है आइसो ब्यूटाइरिक एसिड
प्लीज यू शुड हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ द कॉमन नेम सिस्टम, राइट? सो हमारे पास ये रिएक्टेंट है आइसोब्यूटारिक एसिड। इस रिएक्टेंट को हम रिड्यूस करते हैं, इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिड्यूस करते हैं, और रिडक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं लिथियम सॉरी रेड फॉस्फोरस एंड HI, रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड HI, ठीक है? और इसको हीट करते हैं 423 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है? मतलब अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया। करना क्या है, बहुत सिंपल लॉजिक है, आपको पता है, ये 2 बॉन्ड ब्रेक कर दो और ये 1 बॉन्ड ब्रेक कर दो। कार्बन को टोटल कितने बॉन्ड का लॉस हुआ? कार्बन को टोटल 3 बॉन्ड का लॉस हुआ, तो 3 हाइड्रोजन बना। ओके, जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन था उससे 2 बॉन्ड का लॉस हुआ, तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, मतलब H2O। और OH को 1 बॉन्ड का लॉस हुआ, तो उसके साथ भी 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, तो बन जाएगा 2H2O। सिंपल, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, you can follow this mechanism, okay? You can follow this reaction. CH3 C double bond O CH2 C double bond OH, right? This is being reduced by using the conditions क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि रेड फॉस्फोरस HI जो होता है, ये एल्डिहाइड को, कीटोन को, कार्बोक्सिलिक एसिड को, सबको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको हम जब रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये ऑक्सीजन वाटर बना के बाहर चला जाएगा। कार्बन को 2 बॉन्ड का लॉस हो गया, CH2। ये वाला ऑक्सीजन वाटर बना के बाहर चला जाएगा, कार्बन को, और ये वाला ऑक्सीजन भी HOH वाटर बना के बाहर चला जाएगा। कार्बन को 3 बॉन्ड का लॉस हो गया, CH3। और टोटल यहां से एक वाटर बनेगा, यहां से एक वाटर बनेगा, और एक यहां से भी वाटर बनेगा, तो दैट इज 3H। तो आइडिया शुड बी क्लियर हाउ रेड फॉस्फोरस एंड HI वर्क्स, ठीक है? यहाँ पे क्या रेड फॉस्फोरस का काम कैटलिस्ट का है? नहीं, पहले भी बताया मैंने आपको, रेड फॉस्फोरस इज नॉट वर्किंग एज अ कैटलिस्ट। एक्चुअली HI जो है, राइट, इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। HI 2HI गिव्स H2 प्लस I2, तो जितने हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है वो HI से मिल जाएंगे। बाय प्रोडक्ट बनेगा I2, और ये जो बाय प्रोडक्ट I2 बनेगा, ये रिएक्ट कर सकता है टू द प्रोडक्ट एल्केन, तो इस I2 को रिमूव करना पड़ेगा। तो I2 is removed by red phosphorus, ओके? और एक और एग्जांपल देख लेते हैं फॉर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। रिडक्शन बाय lithium aluminium hydride followed by hydrolysis, or you can use diboron followed by hydrolysis. We can use any carboxylic acid, let's say कोई aromatic carboxylic acid ले लेते हैं, this is benzene ring, okay? And to this benzene ring there is alternate position double bonds are there, 1 2 3, और इसके साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, so that will become benzoic acid, C double bond OH, this is the part। अब हम इसको रिड्यूस करते हैं by using lithium aluminium hydride and followed by hydrolysis। So all 3 bonds will not break, only this double bonded oxygen will separate by taking the hydrogen। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा इसमें इस
कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो कार्बन को मिलेंगे 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को भी मिलेंगे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों को 2-2 बॉन्ड का लॉस हुआ। और हमें मिल जाएगा, हमने स्टार्टिंग में लिया था बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड से हमें मिल जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। As simple as this. Okay, so this is about the reduction of carboxylic acid.